अगर आपके पास डीजे साउंड सेटअप का व्यवसाय है या फिर आप डीजे लवर हैं तो आप सभी को पता होगा कि हाल ही में मध्य प्रदेश के सीहोर नामक स्थान पर बहुत बड़ी कांवड़ यात्रा का आयोजन था, जहां पर देश के अलग अलग स्थानों से बहुत ही प्रसिद्ध साउंड सेटअप गए थे। हमारे उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, महाराष्ट्र से, गुजरात से और साथ ही छत्तीसगढ़ और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के भी कई प्रसिद्ध साउंड सिस्टम थे, जिन्होंने सीहोर में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और उमड़ी हुए जन सैलाब को काफ़ी ज़्यादा इंटरटेन किया। सारा काम अच्छे से चल रहा था, पब्लिक बहुत खुश थी। लेकिन पता नहीं किस कारण से सीहोर एमपी पुलिस ने उन सभी साउंड सेटअप को अपने कस्टडी में ले लिया। अब जितने भी वहाँ पर साउंड सेटअप गए थे वो सभी साउंड सेटअप पुलिस के कस्टडी में हैं और सभी वर्कर्स, डीजे के संचालक, साउंड सिस्टम के जो भी ऑनर थे वो सभी लोग वहीं पर हैं। तो इस वीडियो में हम कई सारी ऐसी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे जो कि आपको जानना चाहिए। क्या कारण था कि एमपी पुलिस ने उन साउंड सिस्टम को अपने कस्टडी में लिया? क्या गलती थी जनता की? क्या गलती थी साउंड सेटअप संचालकों की? या फिर कोई गलती एमपी पुलिस कर रही है? हम कई ऐसी बातें यहाँ पर जानेंगे जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। चलिए फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, मैं हूं पवन अरुद्रा और हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑल डीजे सपोर्ट में आपका स्वागत है। और आप सभी लोग अगर डीजे लवर्स हैं या फिर आपके पास साउंड लाइट किसी भी टाइप का व्यवसाय है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ, क्योंकि ये चैनल आपके लिए हमेशा एक अच्छा माध्यम रहेगा कुछ सीखने के लिए, साथ ही आपके समर्थन के लिए। तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आखिरकार कारण क्या था कि एमपी पुलिस ने सभी साउंड सेटअप को कस्टडी में लिया या फिर सीज किया। देखिए, यूट्यूब पर आपको बहुत सारे वीडियो देखने को मिल रहे हैं, सभी ने अपनी अपनी राय दिया है। किसी ने कहा कि काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन करने की वजह से सिस्टम को बैन किए गए हैं या फिर उन्हें कस्टडी में लिया गया है या फिर सीज किया गया है, और किसी का कहना है काफ़ी ज़्यादा तेज़ आवाज़ में साउंड को प्ले करने की वजह से साउंड सिस्टम को सीज किया गया है या फिर पुलिस ने कस्टडी में लिया है। लेकिन बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद कई जगह हमें लोगों से कॉल में बात करनी पड़ी और बहुत जगह के हम आर्टिकल पढ़े, तब जाके एक सही जानकारी आपके सामने उपस्थित हो पा रही है। मुख्य कारण ना तो कंपटीशन था और ना ही साउंड सिस्टम को तेज बजाने से सिस्टम को बैन किया गया है। सीहोर एमपी पुलिस के द्वारा सभी साउंड सिस्टम को कस्टडी में लेने या फिर सीज करने का सबसे जो प्रमुख कारण था वो था जिस मंदिर में, जिस धाम में सभी कांवड़िए कांवड़ लेकर जल चढ़ाने जा रहे थे, वहीं पर कोई परंपरा है जहां पर रुद्राक्ष वितरण किए जाते थे। और रुद्राक्ष वितरण के टाइम पर वहां पर लोगों में भगदड़ मची किसी कारण से, और उसी में लगभग, जैसा कि मुझे सूत्रों से पता लगा है, करीब 7 लोगों की वहाँ पर डेथ हो गई है, यानी वहाँ पर 7 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण पूरे परिसर में काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी रही। प्रशासन भी काफ़ी ज़्यादा परेशान था और उसी दौरान साउंड सिस्टम को बिना परमिशन के प्ले किया गया। इस वजह से सभी साउंड सिस्टम को बैन किया गया है या फिर कस्टडी में लिया गया है। तो सभी साउंड सिस्टम को एमपी पुलिस के द्वारा अपनी कस्टडी में लेने या फिर साउंड सिस्टम को सीज करने का सबसे प्रमुख कारण यही था। अब बात करते हैं जो सबसे आवश्यक है। मैं हाथ जोड़कर एमपी पुलिस के सभी साउंड एसोसिएशंस और वहां की जो कमेटी थी जिन्होंने साउंड सिस्टम को बुक किया है, उन सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि ये एक सही डिसीजन लेने का टाइम है। अगर यहाँ पर सही डिसीजन नहीं लिया गया, सही निर्णय नहीं लिया गया, तो फ्यूचर में कभी भी कोई भी बड़ा उत्सव होगा तो कोई भी साउंड सिस्टम किसी भी राज्य का हो, चाहे वो एमपी का हो या हमारे उत्तर प्रदेश का हो, गुजरात, छत्तीसगढ़, भारत के किसी भी कोने का साउंड सिस्टम बुलाने पर भी नहीं जाएगा, क्योंकि जो भी भगदड़ हुई वहाँ पर उसका कारण साउंड सिस्टम नहीं था। हाँ, मानते हैं कि थोड़ी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कारण था वहां पर भगदड़ मचने का, रुद्राक्ष वितरण, और वहीं पर पब्लिक ने भगदड़ किया और उसी में जो हादसा हुआ है, उस हादसे का हमें भी दुख है। भगवान उन सभी लोगों को शांति दे जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हुई है, और सरकार उन सभी पीड़ितों को जो भी सहयोग हो वो करे। लेकिन इसका जो मुख्य आरोप है वो सभी साउंड सिस्टम पर थोप देना बिल्कुल गलत है,
क्योंकि ये भगदड़ साउंड सिस्टम से नहीं हुई है। जो भी भगदड़ हुई है वो साउंड सिस्टम से लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर हुई है। इसलिए प्रशासन को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए और एक सही निर्णय लेना चाहिए। दोषियों को दोषी ठहराया जाए। अगर साउंड सिस्टम पर गलत तरीके से ये थोपा जा रहा है तो बिल्कुल निंदनीय है। ये एक सही डिसीजन नहीं होगा और इस व्यवसाय पर ये बहुत बड़ा एक आरोप, थोपने वाला आरोप माना जाएगा। इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य किसी विशेष व्यक्ति, किसी समुदाय या संस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है। बस हम एक सही निर्णय की मांग करते हैं। हम हमेशा से सभी साउंड सिस्टम, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, भारत के किसी भी राज्य का हो, सभी के साथ हम खड़े रहते हैं। अब थोड़ा से बात कर लेते हैं उस कमेटी की या उन कमेटियों की जिन्होंने साउंड सिस्टम को बुक किया था। इस विशेष अवसर पर या फिर इस दुख के अवसर पर साउंड सिस्टम वालों के लिए कमेटी को क्या करना चाहिए? तो अलग अलग राज्यों से साउंड सिस्टम को बुक करने वाली जो भी कमेटियां थी, उन सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप भविष्य में ऐसे सभी साउंड सिस्टम को इनवाइट करना चाहेंगे, अपने आयोजनों को काफ़ी अच्छे तरीके से आयोजित करना चाहेंगे, तो इसके लिए आपको आगे बढ़ के आना होगा। साउंड सिस्टम को जिस भाव से आपने बुक किया है उसी भाव से उन सभी का सम्मान करें, उनकी मदद करें। गलती साउंड सिस्टम की स्पेशल नहीं है, गलतियां बहुत सारे लोगों ने की है। सोशल मीडिया ने गलती की है, वहाँ की पब्लिक ने गलती किया है, लेकिन स्पेशल जो थोपा जा रहा है आरोप, वो साउंड सिस्टम में थोपा जा रहा है। तो कमेटियां सामने आए, जिस कमेटी ने जिस साउंड सिस्टम को बुक किया है उसके पास जाएं, वहाँ पर आर्थिक मदद करें। जैसे कि जो साउंड सिस्टम जितने में बुक था उसका वो राशि तो वो दें, लेकिन आर्थिक मदद अलग से करें, कुछ अलग से धनराशि दें, ताकि साउंड सिस्टम में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, साउंड सिस्टम ओनर जो भी वर्कर्स लेके गए साथ में 50-40 आदमी की जो टीम होती है, उसके लिए खाना पानी की व्यवस्था, वो सारा कुछ, उनकी दवाई का व्यवस्था, वो सब कुछ वो कर पाएँ। इस समय जो भी कमेटियां हैं उन सभी का सबसे बड़ा फर्ज है कि जो भी वर्कर्स हैं या फिर डीजे संचालक, ओनर्स जो भी हैं, उन सभी को खाने की उचित व्यवस्था करें, क्योंकि इस समय वो मुसीबत में है। आप सभी को एंटरटेन करने के लिए वो इतनी दूर से, हज़ारों किलोमीटर दूर से आपके गांव गए, आपके शहर गए, और आप सभी का ये फर्ज बनता है कि इस दुख के अवसर पर उन सभी के साथ में खड़े रहें। इस समय त्यौहार का टाइम है, सभी बहनें, माएँ अपने बच्चों का इंतजार करती हैं। उस साउंड सिस्टम में जो भी ओनर हैं, जो भी वर्कर हैं, रात दिन जग करके, इतनी हार्ड मेहनत करके वहाँ पर आप सभी को एंटरटेन किए, लेकिन अभी त्यौहार का टाइम है तो सभी लोग वो बेचारे स्ट्रीट में, गलियों में अपना समय बिता रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी कोशिश करके स्थानीय प्रशासन को समझाया जाए और चीज़ों को सही तरीके से, कानूनी तरीके से ही निपटाया जाए, और जितने भी साउंड सिस्टम हैं उन सभी को वहाँ से जल्दी जल्दी छुड़वा करके सभी को अपने अपने घर जाने का अवसर दिया जाए। ऑल डीजे सपोर्ट की तरफ से एमपी पुलिस या फिर सीहोर की स्थानीय प्रशासन के लिए भी कई ऐसे बिंदु हैं कि इस समय स्थानीय प्रशासन को क्या निर्णय लेना चाहिए। अगर कोई भी एमपी पुलिस का पदाधिकारी या फिर कोई अन्य व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा हो तो उसे इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और एक सही डिसीजन लेना चाहिए, और आने वाले इवेंट्स को, जो भी उत्सव होंगे, उनको किस प्रकार से सही तरीके से संचालित किया जाएगा, शायद इससे मदद मिल सकती है। तो एमपी पुलिस से सबसे पहले हाथ जोड़कर निवेदन है कि जितने भी साउंड सिस्टम लगे हुए हैं उन सभी साउंड सिस्टम को, जो भी उसमें सामान रखा हुआ है, उस सामान को खोलने का इस समय आदेश दिया जाए, क्योंकि उसमें करोड़ों का सामान लगा हुआ है और अन्य लोगों की गलती की वजह से जो भी वहाँ पर साउंड सेटअप लगे हैं उनमें लाखों का नुकसान हो सकता है। बारिश का टाइम है और इस समय सभी वर्कर्स थके हुए हैं, तो कहीं भी तेज हवा चली या बारिश हुई तो वहाँ पर लाखों का नुकसान होगा। एक एक एम्पलीफायर लाख लाख रुपए कीमत का लगा हुआ है, एक एक प्रोसेसर जो है, मिक्सर 1.5-2 लाख कीमत के हो सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े सेटअप लगे हैं। इसलिए सबसे पहला आदेश दिया जाए कि वर्कर्स के द्वारा सभी सामान को उन्हीं गाड़ी में पैक करके रख दिया जाए, अच्छे से उसे ढक दिया जाए। और दूसरा, वहाँ पर जितने भी वर्कर्स हैं या फिर संचालक हैं, उन सभी को जो भी गलतियां हैं उन सभी गलतियों के बारे में सही से सूचित करके उन्हें एक अच्छा गाइडलाइंस दे करके उन्हें वहां से जाने का अवसर दिया जाए, क्योंकि वहां पर जितने भी वर्कर्स हैं कई दिन से सोए नहीं हैं और कई दिनों से वो जगते हार्ड वर्क करते हैं और स्ट्रीट में, गलियों में अपना टाइम बिता रहे हैं। रुकने की अच्छी व्यवस्था नहीं है,
और बारिश के मौसम में लोग छांव में रह कर के भी बीमार पड़ते हैं, वो धूप में रहते हैं, बारिश में रहते हैं, तो उन्हें दवाओं की भी अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाती। इसलिए मानवता को ध्यान में रखते हुए, मानवाधिकार को ध्यान में रखते हुए सभी वर्कर्स और संचालकों को घर जाने का आदेश दिया जाए और उनकी जो भी गलतियां हैं उन्हें याद करवाई जाए, ताकि वो दोबारा से ऐसी गलती ना करें अगर उनसे कोई गलती हुई भी हो तो। प्रशासन के लिए ये अंतिम बिंदु है जिसमें एमपी पुलिस, स्थानीय पुलिस या फिर अन्य राज्यों की पुलिस से भी निवेदन है कि अगर कहीं पर भी इस तरह का बड़ा आयोजन है तो वहाँ पर पुलिस के द्वारा पहले से एक गाइडलाइंस बनाई जाए और सभी डीजे संचालकों को एक सूचना दी जाए कि इतना बड़ा सेटअप लगेगा, और उसके बाद अगर वो उस चीज़ का उल्लंघन करते हैं तो आप कार्रवाई करें। पूरा जितना भी वहाँ पर आयोजन था वो पूरी तरह से अच्छे से चला। प्रशासन ने साउंड लगाते वक्त कुछ नहीं बोला जब साउंड सिस्टम लोड हो रहा था, और उसके बाद जब पूरी गलियों में, पूरे रोड में रोड शो हुआ, परफॉर्मेंस हुई, तब भी प्रशासन कुछ नहीं बोला। लेकिन लास्ट में साउंड खुलते वक्त एक दो साउंड खुल के भी चले गए होंगे और छोटे साउंड सिस्टम थे वो भी खुल के चले गए। उस वक्त प्रशासन ने अचानक से सभी साउंड सिस्टम को अपने कस्टडी में ले लिया। ये थोड़ा से सही नहीं लगता। इसलिए किसी भी आयोजन से पहले एक गाइडलाइंस बनाना बहुत ही आवश्यक है, ताकि कानूनी तरीके से और सही से सभी यातायात नियमों को ध्यान में रख के भी एक सही भव्य कावड़ यात्रा हो या फिर कोई अन्य आयोजन हो उसे आयोजित किया जा सके। और हम ये भली बात जानते हैं कि प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इतने बड़े जन सैलाब को संभालना बहुत कठिन होता है। सख्त नियम और वहाँ पर प्रशासन बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर साउंड सिस्टम संचालकों के लिए भी मेरे पास दो चार ऐसी बिंदु हैं, दो चार ऐसी लाइनें जो कि सभी साउंड सिस्टम संचालकों को भी ध्यान में रखना चाहिए। जो भी डीजे सेटअप के संचालक हैं या ऑपरेटर्स हैं, सबसे पहला उनका कर्तव्य होना चाहिए कि स्थानीय प्रशासन से परमिशन लेकर के और उनकी गाइडलाइंस क्या है, कितना सेटअप लगाना है, उस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखें। उसके बाद अपनी कमेटी से बुकिंग का प्रस्ताव रखें या कितना आपको उनसे पेमेंट लेना है उसकी बात करें। डीजे संचालकों के लिए सबसे ज़रूरी बिंदु है कि यातायात को बाधित होने से रोकें। मेरे कहने का मतलब है कि वहाँ की सड़कों को, यानी जो वहाँ की रोड्स हैं, उनका सबसे पहले आकलन करें और उसी के हिसाब से अपने सेटअप को लगाएं। कितना भी आपको पैसा ज़्यादा मिले, कमेटी कितना भी पैसा ज़्यादा दें, आपको बड़ा सेटअप नहीं लगाना है। हाइट को भी ध्यान में रखना है और उसकी विड्थ यानी चौड़ाई और ऊंचाई सब कुछ ध्यान में रखना है, ताकि जो भी गाड़ियाँ निकल रही हैं उन गाड़ियों को निकलने का एक सही स्थान मिले। और माइक से हर समय अनाउंसिंग करना चाहिए। जितने भी वहाँ पर दर्शक हुए या फिर कांवड़ यात्री हैं या फिर अन्य जो भी लोग हैं, उन्हें आग्रह करें कि रास्ता देते रहें ताकि यातायात बाधित ना हो, क्योंकि स्थानीय पुलिस की भी बहुत जिम्मेदारी होती है। और उस सड़क में पता नहीं कितने ज़रूरी लोग निकलते हैं, जैसे कि एम्बुलेंस हो गई या फिर कोई अधिकारी है या फिर कोई अपने काम पर जा रहा है या किसी काम से कोई रोडवेज बस है जहां पर बहुत सारे लोग किसी ज़रूरी काम से जा रहे हैं एक जगह से दूसरे स्थान पर, तो साउंड सिस्टम अगर वहां पर लगा हुआ है और ज़्यादा चौड़ा है तो रोड बाधित होगा, जिससे बहुत बड़ा जाम लग जाएगा, असुविधा बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। इसीलिए आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अलावा जो अन्य राज्य हैं उन सभी को हमारे उत्तर प्रदेश का जो साउंड सिस्टम है राजन कटहरी, उनसे जो उनका मॉडिफिकेशन है उसको ध्यान में रखना चाहिए। आपने देखा होगा जितने साउंड सिस्टम वहाँ पर लगे थे सभी को लगाने का एक तरीका अलग था, लेकिन जो राजन सर हैं उनका जो साउंड सिस्टम लगाने का तरीका था थोड़ा से अलग था। उनके साउंड सिस्टम में चौड़ाई तो थी, लेकिन एक सुविधा थी कि जैसे ही उन्हें लगता है कि सड़क संकरी है या फिर असुविधा हो रही है प्रशासन को या फिर यातायात को, तो उनके साइड में जो पल्ले होते हैं उन्हें फोल्ड किया जा सकता है, यानी जगह को कम किया जा सकता है। तो जितने भी साउंड रोड शो करने वाले लोग हैं वो सभी राजन सर जैसा एक तरीका अपनाएं, उन्हीं के जैसा मॉडिफिकेशन अपनाएं कि जब चाहो आप, जैसे रोड शो कर रहे हैं, आप किसी अच्छी फील्ड में हैं, बड़े मैदान में हैं, तो अपने जितने भी साइड वाले पल्लव हैं उन्हें खोल लीजिए और जब आप सड़क में चलें, आपको लगता है कि यहाँ पर दिक्कत हो सकती है तो उन पल्लों को आप दबा लें। तो राजन सर, हम लाइक करते हैं आपके इस दिमाग को कि किस प्रकार से आप अपने सिस्टम को मैनेज करते हैं, और सभी साउंड सिस्टम को भी हम लाइक करते हैं। सभी लोग हमारे ही हैं, क्योंकि ऑल डीजे सपोर्ट सभी साउंड सिस्टम के सपोर्ट में ही है, लेकिन जो अच्छा है तो उसे थोड़ा से लाइक करना बहुत ही ज़रूरी है। और जो अगला बिंदु है वो बहुत ही ज़रूरी है कि जब आप रोड शो में जाते हैं तो वहाँ पर आप रोड शो करें,
लाइन से गाड़ियों को चलाएं, ना कि आइट साइड गाड़ी लगा के, मतलब साइड बाय साइड, जैसे एक गाड़ी पहले से खड़ा है सड़क में, दूसरा गाड़ी बगल में आके लगा दिया। अब ऐसे में पूरा सड़क बंद, अब पब्लिक का क्राउड वहाँ पर और ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। अब ऐसे में बहुत बड़ा जाम लगेगा, झगड़ा होते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इकट्ठा होते हैं लोग वहाँ पर झगड़े भी हो सकते हैं। इसी वजह से प्रशासन को भी काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए आप लोग कभी भी अपना परफॉर्मेंस दिखाएं, अपनी क्वालिटी दिखाएं, लेकिन गाड़ी को कभी भी साइड में ना लगाएं। अगर कोई ऐसी जगह मिलती है जैसे कोई फील्ड है तो वहाँ आप इस चीज़ को ट्राई भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन सड़क में आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। डीजे संचालकों के लिए, यानी डीजे के जो मालिक हैं, उन सभी के लिए अंतिम बिंदु है ध्वनि प्रदूषण को लेकर के। आप सभी लोग अपने साउंड सिस्टम में एक हानिकारक इक्विपमेंट का नाम जरूर जानते होंगे, प्रेशर मिड। इस प्रकार के हानिकारक ऑडियो इक्विपमेंट्स को आप कम से कम लगाएं या फिर ना लगाएं। अगर आपका लगा है तो आप उसे उस जगह पर बिल्कुल ना प्ले करें जहां पर पब्लिक को काफ़ी दिक्कत हो, आम जनता को काफ़ी दिक्कत हो। आप ऐसी जगह में प्ले करें जो एकदम आउटर हो, जहां पर काफ़ी ज़्यादा फील्ड हो, और प्रेशर मिड जैसे हानिकारक ऑडियो उपकरणों को प्ले करने से पहले जो भी वहां पर पब्लिक है उन सभी को चेतावनी दी जाए कि इस समय मिड फ्रीक्वेंसी या फिर हाई फ्रीक्वेंसी की टेस्टिंग स्टार्ट होने जा रही है। आप सभी लोग साउंड सिस्टम से दूर हो जाएं, अपने कानों में एयर प्लग्स या अपने ईयरफोन्स लगा लें। ऐसे आपको जो भी कुछ अनाउंसमेंट है वो भी आपको करते जाना है। और एक बिंदु और है, समय का पालन करें। यहाँ पर जो प्रॉब्लम हुई है इस सीहोर वाले केस में, दिक्कत इस वजह से हुई है कि जैसे ही कमेटी ने या फिर अन्य जो भी वहाँ के पदाधिकारी थे उन लोगों ने साउंड सिस्टम को बंद करवा दिया था कि अब साउंड सिस्टम नहीं चलेगा, लेकिन किसी कारण से कई साउंड वालों ने परमिशन ना होते हुए भी वहाँ पर साउंड प्ले किया। तो आप लोगों ने देखा कि एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम फैल गई। इसीलिए आप लोग समय का ध्यान रखें, कितने समय तक साउंड सिस्टम को चलाना है। उसके लिए एक आप सभी लोग ग्रुप बनाएं और हर जगह, चाहे आपकी रोड शो हो या आपकी बारातें हो या फिर अन्य कोई भी इवेंट्स हो जहां पर आप साउंड सिस्टम को लगाते हैं, एक समय निर्धारित करने की कोशिश करें। ऑर्डर्स को बुक करते वक्त भी आप लोग पार्टी से बात करें कि भाई इतने समय तक हमारा साउंड सिस्टम चलेगा। बहुत से बहुत आधे घंटे, 15 मिनट, 1 घंटे आगे पीछे हो सकता है। इस तरह से आप बात करें और समय का पालन करने से आपको भी फायदा है और स्थानीय प्रशासन और अन्य लोगों को जो भी सोए हुए होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा फायदा है। इस वीडियो में डीजे सेटअप या फिर साउंड सेटअप के जो संचालक हैं उनके लिए लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि कारण बन सकता है इसी प्रकार के दिक्कत का, कि प्रशासन के द्वारा साउंड को सीज कर दिया जाए या ऐसी बहुत सारी अनहोनी किसी प्रकार की दुर्घटना होना। सबसे कारण होता है सोशल मीडिया। इस समय जितने भी साउंड सिस्टम के संचालक हैं वो सभी ध्यान दें, जहां भी आपका रोड शो लगा है चुपचाप वहां पर चले जाएं। जितने भी सोशल मीडिया में वीडियोस पड़ रहे हैं उसमें क्लिक बाइट का उपयोग किया जा रहा है, यानी थंबनेल इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। इस प्रकार से कुछ लिखा जाता है साउंड सिस्टम के बारे में कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता वहाँ पर इकट्ठा हो जाती है। अब ऐसे में क्या होता है, जब जनता ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगी तो स्थानीय लोग भी हो गए और वहाँ पर आपके जो अदर स्टेट से लोग जाते हैं वो भी इकट्ठा हो गए। अब कई सारे वहाँ पर झगड़े भी हो सकते हैं, जनसंख्या ज़्यादा होगी, प्रशासन को भी दिक्कत होगी। सीधी सी बात है, क्योंकि सीहोर में लगभग 2 लाख लोग इकट्ठा हो गए थे। 2 लाख का जनसैलाब बहुत बड़ा होगा और एक छोटे से स्थान पर इतने ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो बहुत सारी असुविधाएं हो जाएंगी। इसीलिए आप लोग सोशल मीडिया का उपयोग करना थोड़ा से बंद करो अगर आप रोड शो करते हो तो, ताकि सही तरीके से अपने रोड शो को आयोजित किया जा सके। जिस प्रकार से हमारे दिल में डीजे सेटअप के लिए प्यार है, प्रशासन के लिए सम्मान है और जितने वर्कर हैं उन सभी के लिए सहयोग है, उसी प्रकार जो भी डीजे लवर्स हैं या फिर जो डीजे रोड शो की वीडियोस बनाते हैं उन सभी के लिए भी हमारे दिल में बहुत सारी जगह है और उन सभी के लिए भी हम बहुत बड़ा सुझाव देना चाहेंगे। जितने भी डीजे वाले यूट्यूबर्स हैं जो रोड शो की वीडियो बनाते हैं उन सभी को कई सारी मेरे पास ऐसी लाइनें हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और जितने भी इस टाइप के यूट्यूबर्स हैं जो कि रोड शो के वीडियो बनाते हैं, अगर वो लंबे समय तक अपने वीडियोस से अर्निंग करना चाहते हैं, अपने चैनल को बढ़ाना चाहते हैं एक लंबे समय तक, तो मेरी बातें ज़रूर ध्यान से सुन लीजिए। मेरे कहने का मतलब है जो रोड शो के वीडियो बनाते हैं उन यूट्यूबर्स को क्या करना चाहिए।
रोड शो यूट्यूबर के लिए या फिर डीजे लवर यूट्यूबर्स के लिए जो सबसे पहला बिंदु है वो है कि थोड़े से व्यू पाने के लिए या फिर थोड़े ज़्यादा व्यू पाने के लिए आप क्लिक बाइट थंबनेल का उपयोग ना करें। आप लोग इस प्रकार से अपने थंबनेल को डिजाइन करते हैं कि अभी ये फलाना सेटअप है, ये इतना लग रहा है, अभी इस डीजे की वाट लगा देगा, अभी पूरी टीम के साथ फला आदमी पहुंच गया, इतना बेस लगाया, वे लगाया, ढेका लगाया। ये सब आपको नहीं करना है। देखिए, आप भी एक यूट्यूबर्स हैं और मैं भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं, तो जितना आपको यूट्यूब के बारे में पता है उतना मुझे भी पता है। तो आप सभी लोग क्लिक बिट का उपयोग ना करें। अगर आप लोग क्लिक बिट का उपयोग करेंगे तो इस प्रकार से लोगों के पास आपका गलत मैसेज जाएगा, क्योंकि आपने जो बताया है एक्चुअल में वो चीज़ वहाँ पर नहीं हो रही, और साथ में यूट्यूब को भी ये बात गलत लगेगी। जब लोग गलत कमेंट्स करेंगे कि बताया कुछ और है, दिखा कुछ और रहा है, तो यूट्यूब भी आपके चैनल की रीच को डाउन करेगा। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखें। और एक चीज़ और आप सोचो कि देखिए, मान लिया आपने एक क्लिक बिट थंबनेल बनाया, आपके इस प्रकार के खिंचाव करने वाले थंबनेल को देखकर पब्लिक वहाँ पर ज़्यादा इकट्ठा हो गई और इसी प्रॉब्लम से ज़्यादा डीजे के वीडियोस यूट्यूब पर गए, और जो भी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज जो साउंड सिस्टम में चलती है, वो सब प्रशासन के कोई पदाधिकारी देखते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, हर जगह ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जितने साउंड सिस्टम है वो हर जगह बैन होंगे। इसी प्रकार साउंड सिस्टम को सीज किया जाएगा, पुलिस अपने कस्टडी में लेगी। तो जो डीजे के संचालक हैं या फिर जो साउंड सिस्टम के ऑनर्स हैं, उन सभी को कोई प्रॉफिट नहीं होगा। फेम होने की जगह उन सभी का अपमान होगा कि फला साउंड सिस्टम वहाँ फले जगह पर वो पुलिस के कस्टडी में था और काफ़ी दिन वहाँ पर वर्कर्स भी पड़े रहे। ऐसे में उनका मनोबल टूट जाएगा। तो ऐसे में वो कहीं रोड शो करना ही नहीं चाहेंगे। तो अब आप बताओ, तब आप कहाँ से व्यू लाओगे जब रोड शो ही नहीं होंगे। इसीलिए थोड़ा सा स्थिरता बनाए रखें, सही थंबनेल दिखाएं, क्वालिटी दिखाएं। जहां पर आपको लगे कि थोड़ा से लड़ाई झगड़े की चीज़ें दिखाई जा रही हैं या ज़्यादा गाली गलौज हो रही है, वहां की क्लिप को तुरंत कट कर दें। व्यू थोड़ा कम आएंगे लेकिन लंबे समय तक आप ये काम को कर पाएंगे और पब्लिक के बीच में एक सही मैसेज भी जाएगा। आपने जो थंबनेल में दिखाया है वही आपने बताया है। सभी डीजे यूट्यूबर्स के लिए और डीजे संचालकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु लास्ट का यही है, सोशल मीडिया से ही जुड़ा हुआ है, कि सभी लोग ज़्यादा प्राथमिकता ना दें, अपने वीडियोस बनवाने का जो ज़्यादा चलन किए हैं वो कम कर दें, और जो अदर स्टेट के लोग हैं उनको किसी एक स्टेट में ज़्यादा खींचने की कोशिश ना करें। यानी जहां साउंड सिस्टम का शो हो रहा है, रोड शो हो रहा है, वहीं के लोगों को प्राथमिकता दें, वहीं के लोग इकट्ठा हों और एंजॉय करें। अलग अलग राज्यों से ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हो, जिससे भीड़ को कम किया जा सके। जब भीड़ कम रहेगी तो प्रशासन को भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, और साथ में रोड शो करते समय साउंड सिस्टम के जो संचालक हैं उनको भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप यूट्यूबर्स को ज़्यादा अच्छे से वीडियो बनाने का अवसर भी मिलेगा वहाँ पर। यानी जैसे उत्तर प्रदेश में शो हो रहा है तो उत्तर प्रदेश के लोगों को प्राथमिकता दें, उन्हीं लोगों को ज़्यादा खींचने की कोशिश करें, बाहर के लोगों को ज़्यादा मत खींचें। अब बंगाल में हो रहा है तो बंगाल में, अगर झारखंड में हो रहा है तो झारखंड के लोगों को प्राथमिकता दें। इससे MP, महाराष्ट्र, गुजरात, जितने भी राज्य भारत के हैं उन सभी को राज्य वाई राज्य या स्थानों के हिसाब से सभी को प्राथमिकता दें। तो इस वीडियो के अंत में मैं यही कहूँगा कि मेरी बातों से अगर किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुँची हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। स्थानीय प्रशासन से भी मैं क्षमा मांगता हूँ कि अगर मेरे मुझसे कोई ऐसा शब्द निकल गया हो अनजाने में। और मैं हमेशा साउंड सिस्टम या फिर प्रशासन सभी के एक समन्वय में बात बोलता हूँ, ताकि साउंड सिस्टम भी बहुत ही ज़रूरी है। काफ़ी लोग उस व्यवसाय से जुड़े हैं, काफ़ी लोगों की रोजी रोटी चलती है, और प्रशासन का एक अच्छा नियंत्रण भी बहुत ही ज़रूरी है एक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन सभी से भी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि अगर कोई शब्द मेरा बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। और आप सभी लोग ऑल डीजे सपोर्ट यानी हमारे इस यूट्यूब चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम, हमारा ट्विटर यानी हमारा जो एक्स है, और हमारे व्हाट्सएप चैनल और अदर चीज़ें, फेसबुक पेज वगैरह सब कुछ है, वहाँ पर भी जाके आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ते हैं तो इससे कोई भी जानकारी आप तक या फिर मेरे तक आसानी से पहुँच जाएगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने का प्रयास करें। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे किसी अगले ऐसे ही ज़रूरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखना, अच्छे से अपने व्यवसाय को एक सही तरीके से, कानूनी तरीके से संचालित करने का कोशिश करें। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगले ऐसे ही ज़रूरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। नमस्ते।